नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको राजधानी देहरादून लिए चलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज में यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ। तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड जैसा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यही मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले, अब पूरे साल भर काम हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है पहली बार। हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें, जब मैं देखता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से दर्शन करने के बाद उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकले, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं दर्शन करके बाहर आया और अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, चाहे संख्या वो 100 हो, चाहे संख्या वो 500 हो, चाहे वो संख्या 5000 हो, चाहे वो संख्या 50,000 हो, उसमें 70% मेरी माताएं बहनें होती हैं, जो आज अब केवल घर ही नहीं चला रही हैं, अब वो समाज को भी चलाने का काम कर रही हैं, अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को चलाने का काम कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि अभी इतनी सारी ग्राम प्रधान बहनें यहां आई हमारी। ये मातृशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले थे। वो साक्षात महादेव के स्थान, शिव के धाम, बाबा केदार धाम में निकले थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, मेरा विश्वास मजबूत हो गया है, पक्का हो गया है कि जो ये दशक है, उस दशक में उत्तराखंड पूरे देश में
हर क्षेत्र में पहली पंक्ति के राज्यों में होगा या पहले स्थान पर होगा, उसको बनाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अग्रदूत का काम कोई करेगा तो वो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या बात बहन जी कुछ जरूरी बात कर रही है? कोई जरूरी बात? आप दोनों जने ना, मेरा भी ध्यान उधर को चला गया है, आप लोग हंस रहे हैं ना दोनों। चलिए आगे बढ़ी। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय बने हुए कांवड़ियों के बीच व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी पहुंचेंगे। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलकनंदा होटल जाएंगे, जहां कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन उनके हाथों होगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी को परखने आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन पर उतर रहे हैं। सीएम धामी आज हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के बीच जाएंगे और सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कांवड़ियों के लिए लगाए गए विशेष कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन भी करेंगे, ताकि शिव भक्तों को यात्रा के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। डोईवाला में मजार हटाने पर बवाल हो गया, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कीर्तन किया है। दुर्गा वाहिनी भी घटना में शामिल है। क्षेत्र में तनाव और संवेदनशीलता इस समय बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन की चुप्पी अभी भी बरकरार है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। देहरादून के डोईवाला में एक मजार को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा मजार को हटाए जाने के बाद उसी स्थान पर सामूहिक रूप से भजन कीर्तन किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में तनाव और सतर्कता बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस या स्थानीय प्रशासन का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और बाकायदा इसका एक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर बजरंग दल और जो है तमाम जो इनके कार्यकर्ता है उनकी ओर से मजार को हटाया गया। इस बीच हमारे साथ शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसे में इंतजार फिलहाल ये है कि प्रशासन इसको लेकर क्या कहेगा या क्या आधिकारिक बयान में उनकी ओर से क्या कहा जाएगा? क्या कोई शुरुआती बयान उनकी ओर सामने आया है इसको संज्ञान में लेते हुए? देखिए, क्योंकि देहरादून के डोईवाला क्षेत्र से ये मामला सामने आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जो है सामने नहीं आया है, ना ही ऐसा कुछ पता लगा है कि इस बात का संज्ञान लिया गया हो। फिलहाल ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बजरंग दल के और दुर्गा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पर पहुंचते हैं। डोईवाला क्षेत्र के सड़क के किनारे ये मजार का जो ढांचा है वो बना हुआ था, यहाँ पर जाते हैं और इस मजार को तोड़ते हैं। अभी जो जानकारी मिली है इसमें ये बताया गया कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका ये कहना है कि ये जो भूमि है ये सरकारी भूमि है, ये जनता की भूमि है, यहाँ पर कोई भी धार्मिक ढांचा बनाना जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए वहां पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और दुर्गा वाहिनी की जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने हथौड़े से जो धार्मिक ढांचा वहां पर बना हुआ था उसको तोड़ दिया। ऐसे में एक तरफ जहां पर देखने को यह भी मिल रहा है कि जब ये तोड़ा गया तो बड़े स्तर पर वहां पर महिलाएं पहुंची, उन्होंने वहां पर मां शक्ति के भजन कीर्तन भी किए और ये दावा करते हुए भी नजर आया कि यहाँ पर अगर बनेगा तो यहाँ पर शिव मंदिर बनेगा, यहाँ पर मजार जो है वो नहीं बनाई जाएगी। ऐसे में अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें तो कई जगहों पर क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है और विशेष समुदाय से जुड़ा मामला है तो विरोध भी जरूर देखने को मिलता है। अक्सर जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है, हमारे धार्मिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया जाता है और हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो दुर्गा वाहिनी की जो महिला है वो उस मजार के सामने बोलती हैं कि उठो और उसके बाद उसको हथौड़े से तोड़ देती है। ऐसे में अभी फिलहाल ये मामला अभी सोशल मीडिया पर केवल कमेंटबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रशासन के व्यक्ति का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल शुभांगी, वीडियो ऐसा है कि सांप्रदायिक तनाव जो है इससे बढ़ सकता है। और जो बात आपने बताई कि जो ये मजार तोड़ने आए थे उनकी ओर से कहा गया कि सरकारी भूमि है, इस तरीके से कोई भी यहाँ पर धार्मिक ढांचा जो है खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि जब कोई सरकारी भूमि पर कब्जा होता है तो उसे हटाने का काम प्रशासन करता है। अब हर कोई अगर कानून हाथ में लेने लगेगा तो हालात तो बेकाबू हो ही जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए, अगर किसी सरकारी जमीन पे कोई अतिक्रमण होता है, कोई अवैध निर्माण होता है, तो ये जिम्मेदारी है प्रशासन की, ये जिम्मेदारी है उनके अधिकारियों की कि वो वहां पर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन बजरंग दल जिस तरीके से हर जगहों पर जाकर कानून से पहले पहुंच जाता है, वहां पर कार्रवाई करने लगता है, इस बार भी इसी तरीके का मामला देखने को मिला है। ना वहां पर कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति था, ना किसी को जानकारी थी और ना अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने आया। ऐसे में खुद से जाना, खुद से वहां पर एक्शन लेना, खुद हथौड़े से मजार को तोड़ देना, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल जो है वो जरूर खराब होता है। इससे इसके बीच जो जनता है वो जरूर बढ़ती है। इस पर अब पुलिस प्रशासन को जरूर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर वहां पर तोड़ा गया तो क्यों पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया गया? अगर खुद वहां पर प्रशासन के लोग होते और उनके द्वारा तोड़ा गया होता तो शायद किसी ने आपत्ति व्यक्त नहीं की होती। लेकिन खुद वहां पर बजरंग दल की कार्यकर्ता पहुंचे, वहां दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताएं पहुंची, वहां पर खुले तौर पर बैठकर भजन कीर्तन किए गए। तो कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि प्रशासन, अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या इसमें कार्रवाई होती है, क्या आधिकारिक बयान सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। पंजाब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर शुरू हुई ये योजना लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। 10 लाख रुपये वाला जिहड़ा कार्ड हरेक परिवार का बनूगा। परिवार च 4 मैंबर ने, 3 ने, 5 ने, लिखा दो। 10 लाख रुपये तक का जिहड़ा इलाज है, जिथे मर्जी जाके इलाज करा लियो। जिथे अमीरां दा इलाज हुंदा है, जिथे मंत्रियां संतरियां दा इलाज हुंदा है, उथे रिक्शे वाले दा ते उथे मजदूर दे बच्चे दा जां बजुर्ग दा भी इलाज होगा। इस करके तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। थानू योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब गंभीर बीमारी होने पर लोगों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। मेरे अंकल जी जिन्हां नूं पिछले हफ्ते ही हार्ट अटैक आया सीगा, मौके ते साडा जिहड़ा कार्ड बनिया रजिंद्रा हॉस्पिटल तो ते असी उन्हां दा इलाज उधरों करवाया कि जे एक कार्ड ना हुंदा ता आज स्थिति कुछ होर होनी थी। योजना के अंतर्गत बड़े निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, जिसका पूरा खर्च पंजाब सरकार उठाती है। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। सभी को मेरी ओर से जोहार। सावन मास है, श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल भी आप सब लोग झारखंड आए, देवघर आए, बाबा धाम आए। साथ साथ में बासुकीनाथ भी इस श्रावणी मेला का एक हिस्सा है। अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। हम आप सब के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नूं सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। रुद्रप्रयाग में बदहाल सड़कों को लेकर अब बीजेपी के अपने ही नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कमलेश उनियाल ने एक वीडियो जारी कर रुद्रप्रयाग की जर्जर सड़कों का सच उजागर किया। उन्होंने शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी की भूमिका पर सवाल खड़े किए।
और गड्ढा नीचे निकल जाओ, वहाँ गड्ढा दिखा। देहरादून में नाबालिग किशोरी के अपहरण की कहानी पुलिस जांच में झूठी निकली है। पैसों की खातिर एक मां ने ही अपनी 15 साल की बेटी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। जब सौदे की पूरी रकम नहीं मिली और राज खुलने का डर हुआ तो मां ने झूठी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुजफ्फरनगर से किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5/7/2026 को नीलम देवी द्वारा जो विक्टिम की मदर है उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो है वो गायब है। उक्त के संदर्भ में एसएसपी देहरादून महोदय की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था। इसमें मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जो हमारा मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें सुराग रसी पता रसी करी गई। इसमें डिटेल्स मिले कि मुजफ्फरनगर में ये बची हुई है और इस बच्ची को बरामद किया गया था वहाँ से। और फर्दर डीप डाइव करने में पता चला कि इसमें पिंकी देवी, पिंकी मलिक, इसके अलावा मनीष और एक अन्य अभियुक्त लकी, इन लोगों के द्वारा बच्ची को खरीदा गया था 1.5 लाख रुपए में। इसमें नीलम देवी बच्ची की माता भी इन्वॉल्व थी और इसमें लकी कुमार से शादी कराने के लिए ये किया गया था। उक्त अभियुक्तों की अरेस्टिंग करी गई है। इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में नशे के काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ड्रग्स हॉटस्पॉट्स की जीआईएस मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए डाइट के जरिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। एनकोड की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऐसे प्लेसेस जहाँ मल्टीपल केसेस मिल रहे हैं या जहाँ पैडलर या ड्रग एडिक्ट्स का नंबर ज़्यादा पाया जाता है तो उन एरियाज़ को हम लोग जीआईएस पे मैप करने के बाद में उन्हें एज अ हॉटस्पॉट या उनको बेटर तरीके से प्रिसाइज स्ट्रेटजीज़ के साथ में एड्रेस कर पाएंगे। तो यही इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज स्टार्ट किए जाने हैं बच्चों के, एक डाइट के माध्यम से एक मॉड्यूल तैयार करके बच्चों को या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को दिया जाना है, उस पर भी मेरे डायरेक्शंस गए हैं। और थर्डली जितने हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके रेगुलर इंस्पेक्शन और कहीं अनियमितता पाई जाती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने। और ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ जो कि लोअर इकोनॉमिक ग्रुप या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में अगर ड्रग का ज़्यादा चलन दिख रहा है तो उसे भी एड्रेस करने के लिए मैंने। और चलिए अब आपको सीधा हरिद्वार लिए चलेंगे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन उनके हाथों जो है हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच पर सीएम धामी मौजूद हैं और स्वागत कार्यक्रम आयोजित यहां पर हुआ है। हरिद्वार में कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का भी उद्घाटन और कावड़ियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम कावड़ियों का स्वागत और सम्मान यहां पर उनकी ओर से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी यहां पर भारी तादाद में है। हर एक जो है पहलू पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और देखिए किस तरीके से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो कि इस कावड़ यात्रा को सुगम बना रहे हैं उनकी मौजूदगी भी यहां पर दर्ज की जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने जहां हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं। और चलिए आपको यूपी की विधानसभा